डॉल्फिन मछलियां लेती हैं नशे की खतरनाक डोज। देश और दुनिया भर में डॉल्फिन मछली को कौन नहीं जानता। डॉल्फिन मछलियां चटकीले रंग और पानी के ऊपर उछलकर कलाबाजी करने में माहिर होती हैं। तकरीबन 2 मीटर लंबी और 20 किलोग्राम तक वजनी इन मछलियों की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि पलक झपकते ही आंखों के सामने से गायब हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के अंदर डॉल्फिन मछलियां नशा करती हैं? जी हाँ, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन सच है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये मछलियां ऐसा कौन सा नशा करती हैं जिससे उनके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है। नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आप CGNN के साथ हैं। दरअसल पानी के अंदर एक विशेष मछली से डॉल्फिन को नशे की डोज मिल जाती है। बता दें कि डॉल्फिन मछलियों को लेकर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री डॉल्फिन स्पाई इन द पॉड में इस बात का खुलासा हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि समुद्र के अंदर डॉल्फिन मछलियां पफर फिश को डेरे से चबाती हैं। ऐसा करने पर पफर फिश के अंदर मौजूद जहर का थोड़ा सा अंश डॉल्फिन को मिल जाता है और वो नशे में आ जाती हैं। डॉल्फिन मछलियां पफर फिश को हल्के से चबाती हैं और आपस में एक दूसरे को देते हैं। इसके बाद ये एक नशे जैसी अवस्था में चली जाती हैं। इस खोज को साल 2013 में अंजाम दिया गया था। डॉक्यूमेंट्री में छिपे हुए ऐसे कैमरों का इस्तेमाल किया गया था जो नकली कछुओं, मछलियों और स्क्विड में छिपाए गए थे। इस तकनीक से पानी के अंदर डॉल्फिन की 900 घंटे से ज़्यादा की मूवमेंट कैमरे में कैद की गई। डॉल्फिन की गिनती बुद्धिमान जीवों में होती है और ये नशे के लिए अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। पफर फिश ऐसी मछली है जो गुस्से में आने पर अपने अंदर मौजूद जहर को छोड़ती है। डॉल्फिन जानती है कि इस मछली से सही मात्रा में जहर कैसे निकाला जाए जिससे उसे नशे के लिए एक डोज मिल जाए। हालांकि कुछ डॉल्फिन शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने जंगली डॉल्फिन को ऐसा करते नहीं देखा है। डॉक्यूमेंट्री में शामिल वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि युवा उम्र की डॉल्फिन जानबूझकर नशीली चीज़ों के साथ प्रयोग करती हैं। ये देखना भी दिलचस्प था कि कैसे डॉल्फिन खेल रही थी और बाद में अजीब व्यवहार कर रही थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि पफर मछली को धीरे धीरे से चबाने और उसे इधर उधर करने के बाद डॉल्फिन ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी डॉल्फिन कई तरह के व्यवहार करती हैं जिन्हें इंसान क्रूर मान सकते हैं। इसमें युवा डॉल्फिन की हत्या, मादा डॉल्फिन के साथ जबरदस्ती और ऐसे समुद्री जीवों को प्रताड़ित करना शामिल है जिन्हें वे खाती नहीं हैं। पफर फिश में पोटेशियम साइनाइड से भी 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली जहर होता है और इसे टेट्रोडोटॉक्सिन या TTX कहा जाता है। बैक्टीरिया से पैदा होने वाला ये जहर पफर फिश के लीवर में जमा होता है। कुछ ऑक्टोपस में भी ऐसे बैक्टीरियाज मिलते हैं जो इस जहर को बनाते हैं। पफर फिश का जहर किसी भी इंसान को लकवाग्रस्त भी कर सकता है। डॉल्फिन के नशे में होने का सवाल भी उनके द्वारा साइकोएक्टिव ड्रग्स के सेवन पर निर्भर करता है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज डॉल्फिन स्पाई ऑन द पॉड के लिए BBC द्वारा निर्मित फिल्मों की एक श्रृंखला। फिल्मांकन के दौरान उन्होंने पाया कि डॉल्फिन का एक झुंड नशे में होने के सफल प्रयास में एक पफर मछली के साथ उलझा हुआ था। इस विशेष व्यवहार को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि डॉल्फिन पफर मछली से न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग मादक पदार्थ के रूप में कर रही थी। ये एकमात्र ऐसा समय नहीं है जब ये व्यवहार देखा गया है। साल 1995 में शोधकर्ता लीजा स्टीनर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पुर्तगाल के अज़ोरेस द्वीप समूह में बॉटल नोज डॉल्फिन के एक समूह में इसी तरह के व्यवहार का वर्णन किया गया था। हालांकि फुटेज से ये तो पता चलता है कि डॉल्फिन को नशा करना पसंद है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि करने जैसा नहीं है। डॉल्फिन अपने चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती हैं और ये संभव है कि वे केवल पफर मछली के साथ खेल रही थी।
न्यूरोटॉक्सिन रिलीज के कारण अनजाने में वे इसके संपर्क में आ गई होंगी। हालांकि वे शांत दिख रही थीं और इस अनुभूति का आनंद ले रही थीं, लेकिन ये भी एक सवाल है कि पफर मछली के विष ने डॉल्फिन को कैसा महसूस कराया। जब डॉल्फिन पफर मछली के साथ बातचीत कर रही होती हैं तो वे उसे गेंद से खेलते हुए समुद्र की सतह पर धकेलती हैं। बचाव के तौर पर पफर मछली पानी में विष छोड़ती है जो नष्ट हो जाता है। डॉल्फिन पानी में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन का केवल कुछ हिस्सा ही निगलती हैं, जिससे वे पानी की सतह पर स्थिर दिखाई देती हैं। उनका आसन अलग होता है क्योंकि वे एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहती हैं, जिसका अर्थ है कि वे नशे की हालत में हैं। हम ये कह सकते हैं कि डॉल्फिन जानबूझकर पफर मछली से नशे में आ रही हैं। इसका एक कारण ये है कि वे उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। ऐसा लगता है कि डॉल्फिन पफर मछली को एक दूसरे को देती हैं, जिससे लगता है कि उनमें से प्रत्येक को कुछ विष निगलने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डॉल्फिन और पफर मछली ही मादक पदार्थों के सेवन में शामिल हैं। जानवरों की अन्य प्रजातियां भी हैं जो रासायनिक पदार्थों के संपर्क में हैं, जो मन और शरीर के सामान्य कामकाज को बदल सकते हैं। इनमें से अधिकांश यौगिक पौधों और कवक से आते हैं, जो जानवरों के प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध होते हैं। इन व्यवहारों को घरेलू जानवरों और जंगली जानवरों दोनों में देखा गया है। बता दें, जीव विज्ञानियों ने 12 सींगों को साइबेरिया और दुनिया के अन्य भागों में पाए जाने वाले अमानिटा मस्केरिया मशरूम, एक मतिभ्रम पैदा करने वाला मशरूम, खाते हुए देखा है। जब ये मशरूम खाया जाता है तो ये जानवर के व्यवहार को बदल देता है। जब वे कवक के प्रभाव में होते हैं तो 12 सींगा और उनके बच्चे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं और शिकारियों द्वारा उनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। वहीं 12 सींगों की तरह मक्खियाँ भी अमानिटा मस्केरिया कवक खा सकती हैं। ये कवक उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है और उनके अस्तित्व को खतरे में डाल देता है, क्योंकि वे टोड जैसे शिकारियों का आसान शिकार बन जाती हैं। डॉल्फिन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए उतनी ही जानी जाती है जितनी कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। हालांकि रूपात्मक रूप से बहुत अलग अलग डॉल्फिन में कई तरह के गुण और व्यवहार होते हैं जो अक्सर जानवरों के व्यवहार की तुलना में मनुष्यों में अधिक आम होते हैं। इन गुणों में ये तथ्य शामिल है कि डॉल्फिन बहुत ही मिलनसार जानवर है जो मौज मस्ती के लिए खेलना पसंद करते हैं। वे अपनी जिज्ञासा के लिए भी समान रूप से जाने जाते हैं। डॉल्फिन मछली को लेकर आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।